हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो भाई जो हमने क्वेश्चन सीरीज चालू कर रखी थी, आज हम उससे आगे चलते हैं गुडविल में क्वेश्चन नंबर 11 से। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, बट इससे पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो सुपर प्रॉफिट मेथड कहना क्या चाहता है, पहले इस चीज को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट स्टेप है कि आप एवरेज प्रॉफिट को निकालो। एवरेज प्रॉफिट भाई आप सबको निकालना आता है कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट हुआ प्लस में थर्ड ईयर का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय 3। अगर प्रॉफिट 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 साल का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट कहना क्या चाहता है ये देखना। एवरेज प्रॉफिट बताता है कि हमने बीते हुए कुछ ईयर्स में कितना प्रॉफिट कमाया। बीते हुए कुछ ईयर्स में कितना प्रॉफिट कमाया, ये क्या बता रहा है? ये कौन बता रहा है? एवरेज प्रॉफिट बता रहा है कि भाई हमने बीते हुए कुछ सालों में कितने का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है भाई, अब आ जाओ फिर हम सेकंड स्टेप निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो होता है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर अपॉन में 100। अब यहाँ पे कई सारी नई चीजें आई। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर। एनआरआर होता है कि भाई पास्ट मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर बिजनेस है वो कितना कमा रहा है। जैसे मान लो कि भाई वो 10% कमा रहा है, 1 लाख पे 10% कमा रहा है, दो कितना 15% कमा रहा है, 20% कमा रहा है, वो एनआरआर होता है। ठीक है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम कंपेयर करते हैं मार्केट को अपने बिजनेस से। तो अब देखो मार्केट में तो भाई अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कैपिटल लगी होगी, तो आप कंपेयर तो कर नहीं सकते। मान लो भाई मेरे बिजनेस में 20 लाख लगे हैं, किसी के बिजनेस में 1 करोड़ लगा है, तो नॉर्मल सी बात है भाई जिसके बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा है वो ज्यादा कमाएगा। मेरे बिजनेस में कम पैसा लगा है तो मैं क्या करूंगा? कम पैसे कमाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे जो एनआरआर लिया वो तो मैंने बाहर वालों का लिया, बट जो पैसा लिया वो मैंने अपना ले लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है भाई बिजनेस में लगा हुआ पैसा। अब भाई बिजनेस में लगा हुआ पैसा, आपको भी बैलेंस शीट पता होगी, तो यहाँ कैपिटल और रिजर्व और बाकी सारी लाइबिलिटीज आती थी, यहाँ पे एसेट्स आते थे, ऐसा ही कुछ है। तो बिजनेस में लगा हुआ पैसा एक तो हमारी खुद की कैपिटल और दूसरा जो हमने पैसा बचा लिया रिजर्व्स, वो होता है। ठीक है इतना। तो अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस में रिजर्व्स। ठीक है, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। आपको पता है भाई जो टोटल एसेट है वही टोटल लाइबिलिटी होती है। तो अगर मैं एसेट साइड से शुरू करूं तो टोटल एसेट में से अगर मैं ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो ये बची हुई है इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? तो भी तो कैपिटल और रिजर्व बचेगा। तो दो अलग अलग अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच कहती है कैपिटल और रिजर्व को प्लस करो तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, दूसरी अप्रोच कहती है एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, अब इसमें 3 बेकार चीजें होती हैं। जो हमने गुडविल परचेज करी हुई है जो कि एक्सपेंस होता है वो आपके एसेट्स में जुड़ी हुई होती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड मतलब बिना व्यापार की इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने बिजनेस का पैसा कहीं और लगा रखा हो तो उसे कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है कि भाई आपने एड पे खर्चा कर रखा है तो उसको एसेट मान रखा है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है ये आपका। ठीक है, ये 3 खराब चीजें होती हैं। आप इसको जैसे ही माइनस करोगे आपकी करेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो देखो चाहे ये अप्रोच हो चाहे ये अप्रोच हो, दोनों अप्रोच में से गुडविल माइनस होगी कौन सी? परचेज्ड वाली, जो कि आपका खर्चा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी बिना व्यापार यानी बिना बिजनेस की कोई इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा बिजनेस से बाहर लगा रखा है तो आप उसको माइनस कर दोगे। माइनस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यानी कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। पहले बताओ भाई कैपिटल एम्प्लॉयड आया समझ में? अच्छा अगर आपको कैपिटल दिया हो
रिजर्व नहीं दिया जीरो मान लोगे, गुडविल नहीं दी जीरो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जीरो, डेफर्ड टैक्स मतलब डेफर्ड एक्सपेंडिचर जीरो। क्लियर है इतना? तो जो चीज दी है कैपिटल दिया तो कैपिटल ही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना अगर उसने बाकी चीजें निकालने का तरीका दिया हो तो भाई आपको बाकी चीजें निकाल के तभी आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकला मेरे को पता चल गया कि भाई मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, मल्टीप्लाई बाय बाहर वाले ने कितना लगाया, तो मेरे को पता चल गया मेरे पैसे पे अगर बाहर वाला कमा रहा होता तो वो कितना कमा लेता। क्लियर है इतना? क्या पता चला, मेरे पैसे पे अगर बाहर वाला कमा रहा होता तो वो कितना कमा लेता। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। हमारे पैसे पे अगर बाहर वाला कमा रहा होता तो कितना कमा लेता। ठीक है, ये हमारा कहता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मेरे को भाई अपना प्रॉफिट पता है भाई हमने कितना कमाया अपने पैसे पे, बाहर वाले का प्रॉफिट पता चल गया कि भाई मेरे पैसे पे बाहर वाले ने कितना कमा लिया, तो मैं अपने प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट कौन सा, एवरेज प्रॉफिट, बाहर वाले कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट, अपने में से बाहर वाले को माइनस करूंगा तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम पैसे पे हम कितना कमा रहे हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो भाई मैंने भी 1 लाख लगा रखे हैं, अब तो भाई आपके भी 1 ही लाख है क्योंकि मैं अपने पैसे से आपको कंपेयर कर रहा हूं। मैं 1 लाख लगा के 20,000 कमा रहा हूं, बट आप 1 लाख लगा के 15,000 कमा पा रहे हो, तो मैं 5,000 ज्यादा कमा रहा हूं, वो मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। क्लियर है? वो मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि और दोनों मेथडों में आपने कंपैरिजन नहीं करा था, इस मेथड में आप कंपैरिजन कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब सुपर प्रॉफिट क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैंने कितना ज्यादा कमाया। ठीक है, लास्ट गुडविल निकालो भाई, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, एक बार इस मेथड को नोट करो, आज के हम काफी सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। एक बार नोट करो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चले आगे। तो भाई देखते हैं सुपर प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन। कह रहा था कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज बैनू इज 10 लाख। तो देखो यहाँ ईच नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल कितनी लिखी हुई है, 10 लाख। अगर ईच लिखा होता तो मैं क्या करता भाई, पहले की कैपिटल 10 लाख और दूसरे की कैपिटल 10 लाख, तो मैं 20 लाख मान लेता। बट यहाँ पे केवल 10 लाख लिखा है, तो भाई कैपिटल कितने की है, 10 लाख की। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब भाई आपको लग रहा है कि नाम तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, तो मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं, 15% कमा रहे हैं। ठीक है, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। तो बताओ भाई सैलरी कितनी है, सैलरी 60,000 ईच है, यानी कि भाई 2 बंदे हैं तो सैलरी आपकी 1,20,000 हुई। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 3 लाख 360 एंड 420। तो प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर का 3 लाख 360 और 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो कह रहा है भाई जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 2 years परचेज दी है, और किस मेथड का यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है, और कैलकुलेट हमको गुडविल करने को कह रहा है। चलो भाई सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बताओ, पहले साल का प्रॉफिट 3 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट 3,60,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट 4,20,000। ठीक है, डिवाइड किससे करूंगा, 3 से। अब इधर ध्यान से देखना भाई, पहले साल में भी सैलरी उठाई होगी उसने, दूसरे साल में भी सैलरी उठाई होगी उसने, तीसरे साल में भी उसने सैलरी उठाई होगी। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो विदाउट सैलरी प्रोवाइडिंग है, मतलब इसमें सैलरी कट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तीनों सालों के प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करूंगा। तो बताओ भाई पहले साल की सैलरी कितनी उठाई, 1,20,000, फिर 1,20,000 और फिर से 1,20,000।
आप चाहो तो तीनों का एवरेज निकालने के बाद एक बार में ही 1/20 माइनस कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि एवरेज आपका 1/20 ही कट हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई 3 लाख में से 1/20 गए, कितना बचा? 1/80। ठीक है, इधर 2/40 और इधर 3 लाख डिवाइड बाय 3। अब एक चीज ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखो, क्या 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है? हाँ। क्या तीनों में गैप बराबर बराबर है? गैप बराबर का मतलब 1/80 और 60 2/40, फिर 60 जोड़ोगे तो 3 लाख। 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है, तीनों में गैप बराबर बराबर है और डिवाइड भी 3 से करना है, तो आपका मिड वाला एवरेज बन जाता है। तो मिड वाला क्या बन जाता है? एवरेज प्रॉफिट बन जाता है। क्लियर है इतना? अगर भाई आपको दिक्कत है तो भी एक बार प्लस करके देख लो, वही आएगा। नहीं तो फिर से देख लो इस चीज को। अगर तीनों प्रॉफिट के बीच में गैप सेम है और डिवाइड 3 से करना है, तो एवरेज हमेशा मिड वाला एवरेज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे सेकंड नंबर पे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। तो बताओ भाई, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 10 लाख। क्या देखो, अब इधर देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल प्लस रिजर्व या टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो देखो, कैपिटल दिया हुआ है, क्या रिजर्व दिया? नहीं, 0। गुडविल दी? 0। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? 0। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? 0। ठीक है, तो सब कुछ 0 हो गया। तो कैपिटल कितनी दी हुई है? 10 लाख। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो माइनस करो, कितना आ गया? 1.5 लाख। क्लियर है इतना? फिर निकालो भाई सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख। तो भाई सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। क्लियर है इतना? ठीक है, लास्ट में भाई आप गुडविल निकाल दो। गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट 90,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है? 2। तो 90,000 को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये गुडविल कितने की आ गई? 1,80,000। क्लियर है? आया समझ में? तो भाई नोट करो जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, अतुल एंड बिपुल had a firm in which they had invested 50,000, यानी कैपिटल दी हुई है भाई, उन्होंने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट कर रखे। कह रहा है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया, तो पहला स्टेप तो उसने कर ही दिया। कितना है? 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। तो भाई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 15% है। कह रहे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। अब इस लाइन से कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो क्या कह रहा है कि गुडविल जो है वो 4 ईयर परचेज है, किसका? जो 15% से एक्सेस आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो देखो, जो 15% प्रॉफिट कमाया वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और आप जो एक्सेस कमा रहे हो वो आपका एवरेज प्रॉफिट है। दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल सी बात है भाई, हम सुपर प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई करते थे, बस वो हमें बुद्धू बना रहा है, यानी पागल बना रहा है। क्लियर है इतना? चलो, वो हमसे गुडविल की वैल्यूएशन मांग रहा है, तो सेकंड स्टेप लगाओ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। तो बताओ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 50,000। NRR 15%। तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 5 7500। ठीक है इतना? फिर आ जाओ भाई थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 16,000, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट 7500। तो भाई सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 8500। फोर्थ स्टेप गुडविल। गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? 4। तो 8500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32 और 2 34। ये आपका आंसर हो गया। इजी है? चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट इंटरेस्ट इज 15%। तो भाई फिर से NRR कितना दिया हुआ है? 15% का दिया हुआ है। कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30, 36 एंड 42।
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलो भाई इसमें भी क्या आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है या निकाल के दिया है, निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बताओ 30,000, 36,000, 42,000 डिवाइड बाय 3। अब आप या तो प्लस कर लो, प्लस करके क्या आएगा 1,08,000 डिवाइड बाय 3 36,000 आ जाएगा। या फिर आप देखो गैप तीनों में बराबर है, 3 से ही डिवाइड करना है, तो आपका बीच वाला एवरेज उठ के आ जाएगा जो कि कितना हो गया 36,000। प्लस करोगे तो प्लस करके भी 1,08,000 आएगा। 1,08,000 को आप जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो फिर कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलो भाई पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने सेकंड स्टेप में। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, एनआरआर कितना है 15%। बताते रहो भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। क्लियर है इतना? आया समझ में? फिर क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। बताओ भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? हाँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी निकाला 15,000, तो ये आपका आ गया कितना आ रहा है 21,000। फिर अब आप गुडविल निकालोगे। गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दे रखे हैं 2 years परचेज, तो इनटू में 2, तो आपका आंसर आ गया 42,000। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ भाई आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल वर 120/80। अब देखो एक सेकेंड। अब देखो पिछले क्वेश्चनों में वो कैपिटल जॉइंट दे देता था, मतलब कि दोनों की कैपिटल वो बता देता था, बट इसमें नहीं बता रहा। इसमें उसने 1, 20 और 80 बताई है, तो दोनों की कैपिटल का आप टोटल करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 year वर 34, 38 एंड 30,000। They admit C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase. Calculate the value of goodwill. सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालने हैं। ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है भाई? तीनों साल का प्लस, पहले साल 34, 38 और फिर क्या आ गया 30,000 डिवाइड बाय 3। अब देखो 3 है, क्या तीनों में डिफरेंस सेम है? हाँ। 30 में 4 जोड़ो 34 और 34 में 4 जोड़ो 38। तो बताओ मिड टर्म क्या होगी 30, 38 या 34? मिड टर्म आपकी 34 आ जाएगी। तो इसका आपका एवरेज कितना आ जाएगा 34,000। आप प्लस करके डिवाइड करके देख लो तो भी 34,000 आएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो दो कैपिटल दे रखी हैं, तो भाई 1,20,000 प्लस में 80,000 इनटू में एनआरआर। एनआरआर दिया हुआ है हाँ 20%। तो बताओ भाई 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000। ठीक है, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000। आ जाओ भाई। फिर क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना 34,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना 40,000। तो आंसर सुपर प्रॉफिट क्या आ रहा है? माइनस का 6,000। अच्छा अब एक बात बताओ, आप कितना कमा रहे हो? आप तो 34,000 कमा रहे हो, पर बाहर वाला उतने पैसों पे कितना कमा रहा है? बाहर वाला 40,000 कमा रहा है। तो आपका ये सुपर प्रॉफिट हुआ? आपका तो सुपर प्रॉफिट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा कमा ही नहीं रहे हो। अब जब कमा ही नहीं रहे तो आपकी गुडविल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप नोट लिख कर आओगे कि भाई जो सुपर प्रॉफिट है वो आपका नेगेटिव आ गया, तो इस कारण मैं गुडविल को फाइंड नहीं कर सकता।
क्लियर है। अगर सुपर प्रॉफिट पॉजिटिव आता तो फिर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे क्या हो गया, मैं 34 कमा रहा हूँ और बाहर वाला 40 कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं कमा ही नहीं पा रहा उतना, तो ये मेरी गुडविल नहीं। क्लियर है इतना? तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई रिवाइज करते रहना भाई, जिसको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, और भाई आने वाले क्वेश्चंस आपको आगे वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में।